नमस्ते, मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिजाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूं। अब हम बात करेंगे कुछ आदतों की जो आप अगर रोज के लिए डेवलप कर दें तो बच्चों के लिए काफी कुछ सीखने को हो सकता है। जैसे कि प्रोवर्ब या मुहावरे। आप बच्चों को कोई भी एक मुहावरा रोज कहिए और उसका मीनिंग समझाइए। अगर बच्चे बड़े हैं तो वो भी एक मुहावरा कह सकते हैं। तो या तो आप फिक्स कर दीजिए कि घर का एक मेंबर रोज एक मुहावरा या कोई एक प्रोवर्ब या सेइंग जो बड़े सयाने कह के गए हैं तो वो कहेंगे और उसके पीछे की अगर कोई कहानी है या उसका मतलब क्या है वो समझाएंगे। तो इसमें सबको इक्वल चांस मिलेगा और बच्चों को काफी कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि हर एक सेइंग, हर एक मुहावरा एक लाइफ स्किल सिखाता है जो कि किताबों में नहीं है, जो पढ़ाई में नहीं आती है। तो ये लाइफ स्किल वो रोज एक एक सीखेंगे और आप उन्हें नेक्स्ट डे पूछ भी सकते हैं कि कल मैंने क्या कहा था या कल जो मुहावरा ये कहा था उसका मतलब क्या है। तो इस तरह बच्चे इस एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होंगे तो वो काफी अपना टाइम ढूंढने में भी लगाएंगे कि उनकी जब चांस है तो उन्हें क्या बोलना है, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करना है। तो काफी उनका टाइम इस एक्टिविटी में यूटिलाइज हो सकता है। पॉजिटिव यूटिलाइजेशन। हमारा भारत बहुत ट्रेडिशनली स्ट्रांग है, तो आप बच्चों को हिस्ट्री के इंसिडेंसेस या तो कोई कैरेक्टर ले लीजिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, पिक्चर्स दिखाइए, वीडियोस दिखाइए, ताकि वो सीख सके कि हमारे हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है। और फिर आप ये सारी चीजें उनको माइथोलॉजी से रिलेटेड भी कह सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान हो गए या रामायण महाभारत, उनके इंसिडेंसेस, उनके कैरेक्टर्स, उनके बारे में उन्हें बताइए। तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा देश कितना समृद्ध है इन सारी बातों को लेकर, और काफी कुछ उन्हें इन सब से सीखने भी मिलेगा। उनको अपने रूट्स से बांधे रखेगा, ये जोड़े रखेगा। आप उन्हें कोई भी एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने को भी कह सकते हैं, जैसे कि वो कोई नाटक कर सकते हैं, वो क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डांसेस कर सकते हैं, म्यूजिक शो कर सकते हैं। तो अगर वो 2-3 बच्चे हैं तो आप उन्हें कहिए कि समर के एंड में या कोई भी आप एक डे फिक्स कर दीजिए, उस दिन उन्हें परफॉर्मेंस देना है। तो वो खुद ही पूरा प्लानिंग करेंगे कि वो क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन क्या काम करने वाला है। आप अवेलेबल रहिए जब भी उनको आपकी मदद चाहिए, प्रॉप्स के लिए, क्लोथ्स के लिए। तो इस एक्टिविटी में वो काफी स्किल्स सीखेंगे जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्रिएटिविटी। जिसको जो आता है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह वो प्रैक्टिस करेंगे, साथ मिलकर इसके बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो काफी कुछ सीखेंगे इस एक्टिविटी में। और एंड में जब वो परफॉर्म करेंगे तो आपको भी उन्हें करता हुआ देखकर बहुत मजा आएगा। आप किसी को बुला भी सकते हैं देखने के लिए। आप एक इनफैक्ट फंक्शन या छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें आप फूड भी चाहें तो उनसे ही बनवा सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा आप उनके साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है, तो आप रोज एक टाइम फिक्स कर दीजिए जिस समय बच्चों को किताबें पढ़नी है, और उन्हें वैरायटी ऑफ बुक्स दीजिए। सिर्फ स्टोरी बुक मत दीजिए, साइंस से रिलेटेड दीजिए, हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी अलग अलग, ताकि वो अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे उनके एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। इनफैक्ट पढ़ के आपको भी फिर धीरे धीरे ख्याल आएगा कि बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो इस तरह आप उन्हें रीडिंग के लिए बहुत सारी बुक्स दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट ईयर की स्कूल की बुक्स भी आप उन्हें स्टोरी बुक्स के हिसाब से दे सकते हैं। सारी लैंग्वेज बुक्स जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, आपकी तमिल, तेलुगु, जो भी रीजनल लैंग्वेज की बुक्स है वो, और हिस्ट्री की बुक्स, इन्हें वो स्टोरी बुक्स के समझकर पढ़ सकते हैं। बच्चों को अपने धार्मिक मंत्रों या जो धार्मिक हमारी प्रार्थनाएं होती हैं उनके कुछ एक एक वर्ड रोज लर्न करवाइए। तो एज के हिसाब से एक वर्ड, एक लाइन, जितना वो कर सके। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार में बच्चों को याद नहीं होता। तो ये आपका काम है कि आप दिन भर हर समय थोड़ी थोड़ी देर में वह शब्द उनके साथ
रिवाइज करते रहें, उनके मुंह से बुलवाते रहें। फिर जब आपको लगे कि ये शब्द उसे याद हो गया तो उसका नेक्स्ट शब्द करवाइए। इस तरह कम से कम वो पूरे वेकेशन में एक प्रेयर भी कर ले तो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है, तो एटलीस्ट वो कुछ सीखेंगे और इस तरह वो अपने रिलीजन से जोड़े रहेंगे। आप बच्चों के साथ वक्तृत्व स्पर्धा भी कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो आप एक बोर्ड ले लीजिए, उसमें अलग अलग चिट्स बना लीजिए जिसमें आप अलग अलग शब्द लिखते हैं, जैसे कि टिफिन बॉक्स, बैग, पढ़ाई या किताबें पढ़ना। तो ये सारे शब्दों के बारे में बच्चों को बोलना है। कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए और अपने कुछ थोड़े रूल्स बना लीजिए, या तो कि उनको इससे रिलेटेड कुछ बोलना है या वो जो भी बोलते हैं उसके हर वाक्य में ये शब्द आना चाहिए। ऐसे आप आपके रूल्स बना के ये एक्टिविटी बच्चों के साथ जरूर कीजिए। इसमें बच्चों को जब बोलना है तो वो खुद भी सोचेंगे कि उन्हें क्या बोलना है, और जो दूसरे बोलते हैं वो पॉइंट्स भी उनको यूज आते हैं जब उन्हें अगर आगे कभी बोलना है या लिखना है उस टॉपिक पर। तो काफी क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, काफी कुछ इससे उनका डेवलप हो सकता है और आपको उनको समझने में भी ये काफी काम आएगा कि इस टॉपिक को लेके वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सब आपको काफी कुछ जानने मिलेगा इससे। आजकल हम एक दूसरे के घर पे या बाहर मिलना जुलना बहुत कम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दादा दादी, नाना नानी से हम दूर करें। इसका भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम जाके नहीं मिल सकते पर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इनके फ्रेंड्स है, दादा दादी, नाना नानी, कजिन्स, मामा मासी, बुआ चाची, आप उनसे उनको वीडियो कॉल पर बात करवाइए ताकि वो भले मिल नहीं सके पर एटलीस्ट बात करके उनका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। उन्हें इस एज में तो वो कई बार कुछ लोगों को ना मिले तो भूल भी सकते हैं, तो अपने फैमिली से वो कनेक्टेड रहें, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अपने रिलेटिव्स, फैमिली या कोई कजिन्स है या कोई काफी दूर रहते हैं तो उनसे आप उनको वीडियो कॉल करवाइए ताकि उनका सोशलाइजिंग कम ना हो। हम आजकल घूमना फिरना भी काफी कम प्रेफर कर रहे हैं, पर इसका भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। आप कोई भी एक जगह ले लीजिए और उसके प्लेस फोटोग्राफ्स, उसके वीडियोस बच्चों को दिखाइए। इस एक्टिविटी में तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो ये एक एक्चुअली फैमिली एक्टिविटी हो सकती है। आप कोई भी एक डे या संडे है या कोई भी टाइम एक फिक्स कर लीजिए जब आप सब मिलकर कोई भी एक प्लेस ले लीजिए और उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि वहां क्या देखने जैसा है, क्या कैसे दिखता है, क्या होता है, और फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो दूसरी जगह ले लीजिए। इस तरह भले हम जा नहीं सकते पर हम उन जगहों को घर पे बैठकर भी देख सकते हैं। तो फिजिकल ट्रिप ही नहीं पर वर्चुअल ट्रिप सही। अगर आपके घर पे बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज जरूर सिखाइए। रीजनल लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना आना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, और हम तो कितने लकी हैं कि इंडिया में हमारे पास वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो प्लीज इस वेकेशन में बच्चों को आपकी खुद की रीजनल लैंग्वेज लिखना जरूर सिखाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप वेकेशन कैसे मना रहे हैं आपके बच्चों के साथ, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।